हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का हरियाणा एडीएफ प्री का एग्ज़ाम हो गया और हमारे पास जो बुकलेट आई है वो डी ग्रुप की बुकलेट आई है। हमने इसके क्वेश्चन को देखा और जो स्टूडेंट्स लोगों के रिएक्शन मिले। देखिए 100 क्वेश्चन जिसमें आया है, 50 क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड था, 50 रीजनिंग से था। रीजनिंग जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, चूँकि उनको रीजनिंग और कहीं एडीए के अलावा कहीं और नहीं पूछी जाती, तो उनके लिए रीजनिंग डिफ़िकल्ट आई होगी। ये रीजनिंग उसी तरह थी जैसे सिविल सर्विस के कैंडिडेट लोग अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो वो लोग अपना सीसेट में रीजनिंग तैयार करते हैं। तो रीजनिंग जो देखा जाए वो डिफ़िकल्ट आई थी, ईजी नहीं आई थी। तो जो स्टूडेंट ने रीजनिंग को अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आइए जरा लॉ के पेपर में और जनरल स्टडीज़ के पेपर में देखिए, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा गया वो केवल हरियाणा स्टेट से पूछा गया है। हरियाणा के 2025-26 के बजट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके साथ साथ जो जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। खासकर आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा है कि स्टेटमेंट रीजनिंग, जिसमें कथन और कारण दिए रहते हैं, 4 अल्टरनेटिव दिए रहते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और स्टेटमेंट जो है रीजन को क्लेरिफाई कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन की संख्या लगभग 28 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो टाइम टेकन होते हैं और जिसका फंडा क्लियर होता है वही कर पाता है। अब आता है दूसरा जो क्वेश्चन आया है टेबल फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन आया था दंगा, एफरे, तो दंगा में अगर जिसको दंगा की पूरी डेफिनेशन मालूम थी, उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मालूम थे, वही कर पाएगा, क्योंकि उसमें दे दिया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और फिर आपसे 4 अल्टरनेटिव्स में पूछा गया है कि 1 और 2 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, 1 और 4 सही है। यानी कि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ये आप लोग को हर वीडियो में हम बताते रहते हैं कि देखिए, सेक्शन पे पकड़ बनाइए, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पे पकड़ बनाइए, सेक्शन के इलस्ट्रेशन पे पकड़ बनाइए, तब आपका कोई किसी भी स्टेट का प्री निकल पाएगा। अब आते हैं केस लॉ पर। देखिए, केस लॉ पे लैंडमार्क केसेस ज़्यादा आए हैं, जिनकी संख्या 4 से 5 है, और करंट केसेस केवल 2 आए हुए हैं। तो लैंडमार्क केसेस जो आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आए हुए हैं। लैंडमार्क केसेस को आपको पकड़ बनाना है, करंट को तो पकड़ बनाना ही है। तो जिन लोगों ने लैंड लॉ और लैंडमार्क केसेस और करंट को पढ़ा, उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। न्यू क्रिमिनल्स लॉ से जो क्वेश्चंस आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ से एविडेंस है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आया है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। सीपीसी से मिक्स क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन लेकिन बहुत कठिन है। देखिए, ओवरऑल जो पेपर आप लोग का आज हुआ है, जो हमने इसको एनालाइज किया, जो आप लोगों के फर्स्ट रिएक्शन हमारे सामने आए, ये सब चीज़ों से ये कंक्लूजन निकला है कि ये पेपर जो है डिफ़िकल्ट है, सरल नहीं है। इसमें वो स्टूडेंट ज़्यादा कामयाब होंगे प्री निकालने के लिए जिन्होंने रीजनिंग को ज़्यादा फोकस किया होगा और रीजनिंग मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को कर लिए गए होंगे। क्योंकि लॉ वाला तो आप लोग बराबर पढ़ते रहते हैं, लॉ वालों क्वेश्चन डिफिकल्ट होने के बाद भी इतना डिफिकल्ट नहीं था कि आप नहीं कर सकते। अगर आप स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ते हैं, रीज़न को ठीक से पढ़ते हैं, तो बड़े आराम से जो अल्टरनेटिव से आप उसको टिक कर सकते हैं। देखने में वो लेंदी था, टाइम टेकन था, आपको टाइम लगा होगा क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका आंसर आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आप लोग आज ही रेडी रहिएगा। हम आप लोग के लिए आज शाम तक होते होते आप लोग को हम बताएंगे किसका क्या कट ऑफ जा सकता है। आप लोग इंतज़ार करेंगे और इसको हम एक तरह से रिसर्च कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखेंगे, इस बार के कट ऑफ को क्या जा सकता है। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसी चूँकि बम्पर है, इसलिए मेरिट जो है ध्यान रखिएगा, पेपर डिफ़िकल्ट होने के बाद भी पेपर मेरिट बहुत ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही रहेगी। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये मिलता है कि ऐसे वीडियो जैसे ही लोड होते हैं आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। थैंक यू। अब देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हरियाणा एडीए के मेंस का जो आप लोग का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, उस पर मैसेज भेज देंगे कि मुझे जो है मेंस की क्लासेस करनी है, क्योंकि आप लोग के मेंस के लिए टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया है। तो मैसेज छोड़ दीजिएगा, आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। थैंक यू।